हमारी। यहाँ आटा महंगा, चीनी महंगी है, यहाँ छक्का बजता है, चौका बजता है, कोहली आउट होता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये पाकिस्तान हमारा बुलागा, हमारे खून में चीज़ों से ये पाकिस्तान चल रहा है। हमारी घर से हर चीज टैक्स जा रहा है, किसी का टैक्स जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? हमें वो उसके पीछे यूनिवर्सिटी के पीछे 100 गाड़ियां निकलती है, हमारे पीछे कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? हम पाकिस्तान की आवाम में, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, इसमें बढ़ेंगे, पाकिस्तान ने इंडिया को बुलाने के चक्कर में अपने राइट्स ही खो रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 के। मतलब भाई क्या ही बोले बंदा यार, अब हाँ। अलग ही सीन चल रहा है। अभी न्यूज ये निकल कर आई है भाई कि भाई अगर पाकिस्तान हाइब्रिड वेन्यू के लिए एग्री नहीं होता है कि भाई इंडिया हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेगी, तो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी 2025 साउथ अफ्रीका में जाके शिफ्ट हो जाएगी। अबे भाई क्या कर रहे हो थोड़ा। अच्छा, इससे पहले हाइब्रिड वेन्यू जो है दुबई और श्रीलंका आए थे। अबे भाई होश के अभी नाखून साउथ लो। अफ्रीका कहाँ से बीच में आ गया? पहले ये बोल तो बताओ। रहा हूँ, होश के नाखून लो, इनको चाहिए अकल से काम ले। ठीक है, नहीं आ रही इंडिया, ठीक है, अभी हट जाओ यार। ये तो मत हो कि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं हो रही यार, एटलीस्ट बाकी टीमें तो आगे खेलेंगी यहाँ पे। आप लोग तो वो भी बिल्कुल ही खोने वाले हो भाई इंडिया के चक्कर में। तो भाई ये बंद कर दो ये सारे चक्कर, उनके सीधा सीधा हाइब्रिड वेन्यू के लिए एग्री हो, ठीक है ना। पाकिस्तान ने 2021 में ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले पेपर पे साइन किया था, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी उनके हिस्से आई थी। लेकिन पाकिस्तान वाले अंदर ही अंदर अब ये सोच रहे हैं कि मैं मटर चोर हूं जो मैं इसमें आया। उस वक्त पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि हम होस्ट भी बन रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बीसीसीआई वालों ने बोला रुको जरा, सब्र करो, हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, ये दुनिया में खबर करो। पाकिस्तान वाले इस बात पर इस पूरे हफ्ते मुंह बनाकर बैठे हुए हैं जैसे उनसे कोई वादा किया हुआ था जो निभाया नहीं गया। अरे भाई, हमने तुम्हें कहीं लिखकर थोड़ी ना दिया था कि हम पक्का आएंगे। पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि 2021 में तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, तब क्यों नहीं कुछ बोला? अरे भाई, हमने इस बात पर साइन किया था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट बनेगा। हम कोई पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनने की बात थोड़ी बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, हमारे मैच कहीं और कर दो, होस्ट तो तुम ही रहोगे, प्रॉफिट तो तुम्हारा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान वालों ने इस पूरे मसले पर एक सख्त स्टैंड ले लिया है, जिसकी वजह से कई सारे सिनारियोज निकल कर आए। ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। पहला झूठ बोले ना, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया है वो माशाल्लाह इतने झूठ बोलता है कि उनको उस झूठ को सच साबित करने के लिए 100 नहीं 100 करोड़ और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन उनका झूठ अभी तक भी नहीं छुप रहा। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया पे ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। हैं तुसी आप कब कहां से आ गए बीच में? अभी कल तो आप लोग ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका पोटेंशियल वेन्यू है। जब साउथ अफ्रीका वालों ने कहा भाई हम अपनी लीग करवा रहे हैं, एसटी लीग करा रहे हैं, हमारे पास ना टाइम है और हमें तो ना किसी ने कहा है और ना हम इस रेस में शामिल हैं। तो साउथ अफ्रीका को तीसरा पोटेंशियल वेन्यू कहने का जो झूठ आपने बोला था, उस झूठ से जब पर्दा उठा तो अब उस झूठ को छुपाने के लिए आपने ये नया सोचा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। आप कहां से आ गए? आपको किसने कहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें? आपने कब फैसले करने शुरू कर दिए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास जाएगी? मुझे पता है क्या लगता है, एक प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों के पास कंटेंट कोई नहीं है। कंटेंट आपका स्टार्ट होगा जब आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्टार्ट होगी, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो इसलिए आप सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके अखबारात के अंदर, आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, आपके यूट्यूब और आपके सोशल मीडिया और आपके ट्विटर्स के ऊपर सिर्फ एक तरह से एक एजेंडा चलता रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप भी थोड़ी वैल्यू रखते हैं। आप कोई वैल्यू नहीं रखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। मैं आपको बार बार कितने दिनों से एक बात बता रहा हूं
कि चैंपियंस ट्रॉफी का मसला पाकिस्तान जहांगीर साहब से भी यही अनऑफिशियली ये जरूर बात हुई कि इंडियन टीम ट्रैवल करेगी पाकिस्तान। पिछले 10 से 12 दिन में, 8 से 10 बेसिकली टू बी प्रिसाइज, उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10 दिनों में कुछ चीजें ऐसी तब्दील हुई जिसकी वजह से ये डिसीजन चेंज हो गया, ओवर रूल हो गया। एनीथिंग दैट यू नो अबाउट इट? वही हुआ जिसका सबको इंतजार था, आखिर वही हुआ जिसका मुझे एज अ पाकिस्तानी डर था कि यार जो भी मिल रहा है सब्र शुक्र करके ले लो, क्योंकि 96 के बाद पहला आईसीसी टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ये घंटे इन्होंने बात नहीं मानी, अपनी अना पे रहे, और अब वो हुआ है। देखो इन दी एंड डिसीजन आना था, एक लास्ट डिसीजन आईसीसी ने करना था ना बेटा। आखिर आईसीसी कब तक मुंह देखता। अब आपको वो बातें बताने लगा हूं, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने लगा हूं। पड़हच्चे उड़ जाएंगे आप लोगों के, इतनी बड़ी न्यूज बताने लगूं। और ये जो 2 टके के कुछ पाकिस्तानी हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के 4-5 महीनों से हमें गलत न्यूजें दे रहे हैं ना, इनको भी बता रहा हूं भाई कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अल्लाह से डरो, क्योंकि कल को अल्लाह को जान देनी है। और वो बातें किया करो जो सच और सच में मबनी बात होती है, क्योंकि आप पाकिस्तान का नुकसान करते हो इस तरह की घटिया बातें करके। सच बोलो, कम बोलो, सच बोलो। एक वीडियो बना लो दिन में, लेकिन सच वाली बनाओ, ना कि 6 बनाओ वो 6 के 6 झूठ हो। एक वीडियो बनाओ लेकिन सच वाली बनाओ भाई, कल को, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, कल को आपको जवाब देने पड़ेंगे। मतलब आप ये देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है पहले बीसीसीआई ने बोला हमने नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे, और ये सबको आज से तकरीबन 1 साल पहले ही पता था कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ठीक है। आईसीसी को पीसीबी ने बोला कि जी हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खिलाना, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो हमने अपने घर में करनी है, ये करनी है, वो करनी है, और आप इंडिया को आउट कर दो, इंडिया को आउट करोगे तो हम जो है श्रीलंका को ऐड करेंगे और पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम फिर क्या करेंगे, हम इंडिया के साथ बॉयकॉट कर देंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर देंगे, हम जो है वो इंडिया के साथ कभी क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं। चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने पीसीबी के खत का जवाब नहीं दिया। पीसीबी ने वजूहात मांगी थी कि भारत की इन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं आना चाहता। बुखारी साहब, अब जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा है उसमें भी ताखीर हो रही है, फिर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो भी परेशान हैं, तो आईसीसी के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है। तो क्या लगता है आगे क्या सूरत हाल बन सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से नई नहीं है जिसके ऊपर पहले से फैसले नहीं हुए। तो क्या पाकिस्तान की जगह अब साउथ खेलने से पाकिस्तान में आके, उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। सेकेंडली बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है कि जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है ना बूस्टअप होती है और पॉजिटिविटी होती है, क्राउड चार्म होता है लोगों को मैचेस का, बाकी एक अच्छी रेपुटेशन कंट्री की बनती है, सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। और सेकंडली सबसे एंड पे ये है कि उनको हारने का डर होता है कि वो हार के चले गए तो वापस कैसे जाएंगे। ठीक है, ये आपने 2 बेसिक पॉइंट रखे हैं कि भाई जो इन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दिया है, और आज या कल एक आध दिन हुआ है, शायद आज ही अपना जो मेल है, ये जवाब है, वो आईसीसी को दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। फिर आईसीसी जो है उसका वेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आईसीसी उसका क्या रिप्लाई करता है।
उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लेना है वो लेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड ने फैसला ले लिया है जो उन्होंने लेना है, चाहे आईसीसी कुछ कहता है या नहीं कहता। अगर आईसीसी ऐसी बात बोलता है जिस पे पाकिस्तान समझता हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बात की या मैसेज दिया तो उस पे तो क्लियर है एक चीज कि ना हाइब्रिड होगी ना टूर्नामेंट यहां से आगे पीछे जाएगा। अगर जाता है तो हम नहीं होंगे भाई, बात सीधी सीधी ये है। और सीधी सीधी बात ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया कि भाईजान अगर यहां से टूर्नामेंट खत्म हुआ, इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट खत्म। इस घटिया गंदे दोगले झूठे बीसीसीआई के साथ क्रिकेट खत्म, ठीक है ना। ना उसके साथ कहीं किसी वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, ना किसी एशिया कप तो वैसे ही इस घटिया क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी रद्दी बनाया हुआ ना अपनी, ये तो किसी और क्रिकेट बोर्ड को कोई समझता ही नहीं है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है। कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान सिर्फ हर इवेंट में अपने मजे से दूसरी टीम्स के साथ क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। ये सबको पता है, ये आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर है कि जो भी आईसीसी का इवेंट होता है, इंक्लूडेड एशिया कप का मैच पाकिस्तान इंडिया का, उसमें बनते हैं नोट। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहां भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे। फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो, खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर हमारे बॉलरों का सामना कर। तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 साल से ज्यादा नहीं बना सकता। साल से सैलरी नहीं मिल रही भाई। इफ्तिखार चाचा को ड्रॉप कर दिया, वो चिल्ला रहा है कि भैया मेरी सैलरी दो, 6 महीने से मेरी सैलरी नहीं दी है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर हैं पाकिस्तान के जिसको सैलरियां नहीं मिली पिछले 5-6 महीने से। उनको ये बताया जा रहा है, जो है वो देसी घी की उंगलियां दी जा रही है कि भाई तू ये उंगली से काम चला, जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी होगी हम तुम्हारा पूरा कर्जा उतार देंगे। लेकिन जब चैंपियन ट्रॉफी में भैया पापा नहीं आएंगे, इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी, वहां पे मैचेस नहीं खेलेगी, चाहे पाकिस्तान से हो किसी से भी हो, पैसा कहां से कमाएंगे। अब अगर हाइब्रिड मॉडल पे करवाए या फिर साउथ अफ्रीका ट्रॉफी चली जाए, पाकिस्तान के दोनों जो है उसमें नुकसान है। अगर हाइब्रिड मॉडल होता है, यूएई में इंडिया के मैचेस होते हैं, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होती है, कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं, हमारे पश्तो में कहावत है, कोनसिरी करक मड़ हमारे पश्तो की एक कहावत है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, पड़ जाएगा। तो भैया वही कहावत है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी करवाओ, इतनी सिक्योरिटी जो है, इतना सब कुछ करो, लोगों को बुलाओ, मेहमान नवाजियां करो, भाई ये करो वो करो, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। तो भैया वही वो अब फंस गए। अब वो मूवी का डायलॉग है, ये सीएम फंस गया तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फंस गई है, अब उनको जवाब देना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका या फिर हाइब्रिड मॉडल। अब पाकिस्तान जो भी करेगा वो उसकी मर्जी है। हाँ, एक काम पाकिस्तान करेगा, शर्म बचाने के लिए, नाक तो कट गई है, आटे की नाक रखने के लिए बस वो बोलेगा चलो भाई ठीक है हाइब्रिड मॉडल करवा देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि जब इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान को लॉस होगा, पाकिस्तान को फायदा ही नहीं होगा। तो भैया वो बोलते हैं चलो यार कम से कम अगर साउथ अफ्रीका चली जाती है तो लोग बहुत हंसेंगे, हाइब्रिड मॉडल ही करवा देते हैं, नुकसान तो दोनों में ही है, तो हाइब्रिड मॉडल में करवा देते हैं। बाकी रही भाई जो है मैचेस होंगे नहीं होंगे, अगर पैसा नहीं भी बनता है कोई बात नहीं, ग्राउंड में पापड़ वापड़ तो बेच लेंगे भैया। इंडिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन टीमों के जब मैचेस होंगे इनके बीच में को पापड़ चिप्स जो है वो फिंगर चिप्स वगैरह, बर्गर, अंडे वाले, चूहे के समोसे तो बेच लेंगे, कम से कम उससे तो 5-6 रुपये आ जाएगा भाई। वैसे तो इंडिया अब नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई ये खुद ही इन्होंने बोला है कि बीसीसीआई आईसीसी के जेब में, आईसीसी बीसीसीआई के जेब में ये इनकी जुबान में बता रहा हूँ मैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ा शरीफ बंदा हूँ भाई मैं इनकी जुबान बता रहा हूँ। तो नुकसान दोनों में है। और कमेंट इस वीडियो पे सिर्फ ये करना कि ये बताना कि पठान भाई की पहुँच का अंदाज़ा तुम लोगों को हुआ नहीं हुआ। मैं बीसीसीआई के अंदर की बात बता रहा हूँ, मुझे तब पता थी कि चैंपियन ट्रॉफी या तो पाकिस्तान से कैंसिल होगी
या तो जो है हाइब्रिड मॉडल पे होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होके ही रहेगी, चाहे इंडिया खेले या ना खेले, लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा के ही रहेंगे। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, ये साउथ अफ्रीका या यूएई में हो सकती है, क्योंकि टीम इंडिया पाकिस्तान कभी नहीं जाएगी। ये कहानी तब से शुरू हो गई थी जब से यहाँ पर मोदी सरकार बनी है। अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में अगर राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार आती तो कुछ 50% चांस बन सकते थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर खेल सकती थी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन मोदी सरकार अपनी नई सरकार का गठन किया था, उसी दिन से यह साफ क्लियर हो गया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और इसी के बाद यहाँ पर नई नई कहानियाँ पर निकल के सामने आ चुकी थी। BCCI से अमित शाह के लड़के जैसा ने इस्तीफा दिया और ICC में जाकर बैठ गए, तभी से ये भी बात पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो गई थी, टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने बिल्कुल भी नहीं जाएगी। हाइब्रिड मॉडल खेलने के चांस 90% है और पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकता है, उसके चांस 10% है, बाकी और कुछ इसमें नहीं हो सकता। पाकिस्तान से सारे मैच खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन तब जब हमारे देश के वीर जवानों पर हमले पाकिस्तान की तरफ से नहीं किए जाएंगे। उसके बाद से हम पाकिस्तान से अच्छे संबंध तभी चाहते हैं जब पाकिस्तान ये सब करना बंद कर दे। एक तरफ पाकिस्तान कहते हैं कि हम आपसे अच्छे संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे वीर जवानों पर हमले करवाता है। हम इसको देश के खिलाफ यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये दो तरफा बातें हमें बिल्कुल भी नहीं आती पाकिस्तान की तरह। और जब ये पाकिस्तान पूरी तरह से सुधर जाएगा, उसके बाद से हम पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते करना स्टार्ट